प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जब डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी बीमारी है जो परेशान करती है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हर औरत को जब भी ये प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो जाती है, तो बच्चे के लिए भी बहुत रिस्क बढ़ जाता है, माँ के लिए भी बहुत रिस्क बढ़ जाता है, दोनों के लिए बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है। मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, दोनों की जान को खतरा हो जाता है, कई तरह से जान को खतरा हो जाता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ या जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसे हम बोलते हैं, उस पे हमने ऑलरेडी वीडियो किया है। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में जो माएँ अगर प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखें तो डायबिटीज़ होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं गारंटी कहता कि ये करने से आपको प्रेगनेंसी पूरी तरह से डायबिटीज़ पूरी तरह से बच जाएगा, लेकिन हाँ, आपको कुछ सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलेगा। कौन-कौन से रिस्क फैक्टर्स है जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ को बढ़ाते हैं, उनको अगर हम काउंटर करेंगे तो इस रिस्क डायबिटीज़ का कम हो जाएगा प्रेगनेंसी के दौरान। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। आपका सपोर्ट डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ को रोकना है तो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है उसमें मदर का बॉडी वेट। आप बॉडी वेट को बहुत ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो कई बार प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ होने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है, आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। यूजुअली कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में माँ और बच्चा दोनों को पोषण मिले, इसलिए रिलेटिव्स और पेशेंट्स के सारे फैमिली मेंबर्स की इच्छा ये होती है कि जितना खिलाओ उसको बच्चे को पोषण मिलना चाहिए, माँ को पोषण मिलना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसमें एक्चुअल कितना पोषण मिल रहा है और एक्चुअल कितना फैट मिल रहा है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी के दौरान हमारे इंडियन उसमें तो बहुत ज़्यादा फैटी फूड भी खिलाने लगते हैं, जिसका एक्चुअल में शायद बेनिफिट हो नहीं हो, आई डोंट, लोग अग्री करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उससे पेशेंट को या मदर को बहुत ज़्यादा फायदा होता या नहीं होता, लेकिन वजन जरूर बढ़ जाता है। और ये वजन जब बढ़ता है तो फिर चालू होता है डायबिटीज़ का चक्र, क्योंकि डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जिसका बॉडी वेट और शुगर लेवल से बहुत ज़्यादा रिलेशन है। जब बॉडी में अनकंट्रोल शुगर लेवल्स आएंगे या अनकंट्रोल फैट या फैटी एसिड्स घूमेंगे तो डायबिटीज़ के लिए एक सीन सेट हो जाता है जिसमें डायबिटीज़ हमला करता है। तो आपको अगर अपना वजन कम कर सकते हैं आप प्रेगनेंसी के दौरान, कंपेरेटिवली एटलीस्ट जितना ज़रूरी हो उतना ही बॉडी वेट पुट ऑन करें तो अच्छा है, तो उससे आपको डायबिटीज़ होने का चांस कंपेरेटिवली कम होगा। नेक्स्ट है कि हेल्दी डाइट रखिए। प्रेगनेंसी के दौरान जैसा मैंने कहा बहुत ज़्यादा ऑयली फैटी फूड बच्चे को फ़ायदा होगा, माँ को फ़ायदा होगा, इस कॉन्सेप्ट के चक्कर में बहुत ज़्यादा जो दिया जाता है वो कम्प्लीटली गलत है। ज़्यादा सॉल्ट शुगर वाली चीज़ें और सैचुरेटेड फैट्स वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है। जितना हेल्दी बैलेंस डाइट खाएं, साग सब्जी ज़्यादा खाएं, होल ग्रेन ज़्यादा खाएं, लीन प्रोटीन्स खाएं, हेल्दी फैट्स या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वगैरह ज़्यादा खाएं, तो वो ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा करेगा एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा फैटी फूड या ऑयली फूड अगर आप खाते हैं। नेक्स्ट है कि फिजिकली एक्टिव रहिए, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए। जितना आप ज़्यादा एक्टिव रहोगे उतना आपके लिए हेल्दी रहेगा। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, जो तरह की एक्सरसाइज आपको और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए सूटेबल है वो डॉक्टर के साथ डिस्कस करके उसे प्लान करिए। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट योगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और वॉकिंग इतना ज़रूर आपको करना है। एटलीस्ट मान के चलिए अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो दिन में एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा आपको एक्सरसाइज के लिए एटलीस्ट देना चाहिए। रेगुलर पेशेंट्स के लिए मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। पर प्रेग्नेंट पेशेंट्स को अगर उनको डायबिटीज़, अगर बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है या फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है या वजन ऑलरेडी ज़्यादा है या एल्डरली पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ की हिस्ट्री या तो पहले से रही है या एल्डरली पेशेंट है जो बच्चा प्लान कर रही है, मतलब एल्डरली प्राइमी से मतलब है कि जिनकी एज 30-35 साल से ज़्यादा है, अगर वो पहली बार बच्चा प्लान कर रहे हैं तो उनको चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो ज़्यादा ध्यान रखें इन सारी चीज़ों का तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस एज में डायबिटीज़ का लिए भी पीक एज है और उस एज में आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है। और कई बार इस तरह की प्रेगनेंसीज में लोग बहुत ओवर एंथुजियास्टिक होकर भी माँ और बच्चे को बहुत ज़्यादा खिलाने लगते हैं खाना प्रेगनेंसी के दौरान। उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही प्रेशियस प्रेगनेंसी है तो कैसे भी करके माँ को कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम नहीं हो जाए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं हो जाए, तो वो और ज़्यादा माँ को खाना खिलाने लगते हैं और एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा उससे कुछ हो नहीं हो, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम चालू हो जाता है। नेक्स्ट है कि ब्लड शुगर लेवल्स को प्रॉपर्ली मॉनिटर करिए रेगुलर बेस पे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको ब्लड शुगर लेवल्स को हर रोज में दिन में 4 बार मॉनिटर करना है, वैसा नहीं है। अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ हो गई है तो फिर आपको हफ्ते में एटलीस्ट 3-4 बार मॉनिटर करना पड़ेगा। पर अगर डायबिटीज़ नहीं है या प्री डायबिटिक फेज में है आप, तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 आध बार या एटलीस्ट 15 दिन में 1 बार शुगर लेवल्स को चेक करिए। खाने के पहले, खाने के बाद, दोनों को चेक करिए। तो उससे आपको एटलीस्ट अर्ली स्टेजेस में अगर डायबिटीज़ कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा। नहीं तो कई बार क्या है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ में फीमेल इस टाइम पे डॉक्टर के पास आते हैं जब शुगर ऑलरेडी 300-400 पहुंच चुका होता है, पेशेंट ऑलरेडी लास्ट ट्राइमेस्टर में जा चुका होता है, बच्चे को ऑलरेडी मैक्रोसोमिया या डैमेजेस होना चालू हो चुके होते हैं।
तो उस स्टेज पे आप अगर हमारे पास आते भी हैं या कार्डियोलॉजिस्ट के पास या फिजिशियन के पास या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास अगर जाते भी हैं या गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं तो संभालना मुश्किल ही पड़ता है। तो आपको उस चीज़ का एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका प्रॉब्लम अगर है तो भी जल्दी डिटेक्ट हो जाए, बहुत लेट ना हो। नेक्स्ट है कि रेगुलर प्रीनेटल केयर में रहिए। हर तरह का जो एंटीनेटल केयर है जो गायनेकोलॉजिस्ट आजकल ऑफर करते हैं, प्रीनेटल केयर की क्लिनिक्स होती है, वहाँ पे जाइए। वहाँ न्यूट्रिशनल काउंसलर्स भी कई बार रहते हैं, उनसे प्रॉपर डिस्कस करिए कि कौन कौन से फूड्स आपके लिए हेल्दी है, कौन से अनहेल्दी है। हेल्दी के नाम पे बहुत ज़्यादा फैट खाना कंपैरेटिवली गलत है। अपने यहाँ एक और भी कई बार कॉन्सेप्ट होता है, लोग हेल्दी बच्चा या हेल्दी माँ उनको मानते हैं जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो हेल्थ का वर्ड ही गलत है। हेल्दी का मतलब ये होना चाहिए कि आपका मसल मास अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी लीन एंड थिन नहीं होना चाहिए। लेकिन ओबीज होना कंप्लीटली अनहेल्दी हो जाता है, तो वो हेल्थ को एक अलग ट्रैक पे ही ले जाता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वजन माँ का बहुत ज़्यादा ना बढ़े, और प्रीनेटल केयर प्रॉपरली आप उसको मेंटेन करिए। प्रीनेटल केयर क्लिनिक्स में आप जाइए, वहाँ पे जो न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह अवेलेबल है उनका हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्ट्रेस को मैनेज करिए। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिजिकल स्ट्रेस आप अगर करें भी, वॉकिंग रनिंग ये सब करें, एक्सरसाइज करें तो अच्छा है, चलेगा। लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं जो कि अलग अलग तरह की बीमारियाँ करते हैं। नेक्स्ट है कि स्मोकिंग नहीं करनी है प्रेगनेंसी के दौरान। माँ की हेल्थ के लिए, बच्चे की हेल्थ के लिए, दोनों ही स्मोकिंग खराब है। अगर स्मोकिंग की इसको आदत है, अपने इंडियन सिनेरियो में उतना मैटरनल स्मोकिंग नहीं देखा जाता है, पर फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी कॉमन है, तो स्मोकिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अल्कोहल भी नहीं होना चाहिए। अल्कोहल भी अगर माँ और बच्चा दोनों के हेल्थ के लिए खराब है, तो अगर माँ बहुत ज़्यादा अल्कोहल अगर लेती है तो बच्चे के लिए भी बुरा है, और माँ को डायबिटीज़ होने का चांस स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों से बढ़ जाता है। इसके अलावा कंसीव करने से पहले भी एक बार, प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले भी अगर आप प्री डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ का अगर रिस्क है, तो उसके लिए आप जो हेल्थ काउंसलर्स हैं उनसे मिल करके डिस्कस करिए कि इसमें मुझे प्रॉब्लम होने का चांस कितना है, मुझे इससे रिलेटेड डायबिटीज़ होने का चांस क्या है, मैं क्या क्या प्रिकॉशंस दूँ, कोई मेडिसिन स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ, ऑलरेडी अगर डायबिटीज़ है तो मैं उसके लिए मेडिसिन लूँ कि नहीं लूँ। वो सारी चीज़ें आपको एक बार आपके हेल्थ काउंसलर के साथ प्रॉपरली डिस्कस करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको कंसीव करने से पहले से ही प्रिकॉशंस पता चल जाएंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। और वैसे पेशेंट में आपको कंसीव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप आगे जाके प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, वो भी थोड़ा आपको गाइड कर पाएंगे। हालांकि डायबिटीज़ को या प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ को एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं माना जाता कि कोई भी प्रेगनेंसी कंसीव करे, लेकिन हाँ, सावधानी ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा हाइजीन और केयर रखने की ज़रूरत है। बच्चे और माँ के लिए, दोनों के लिए ज़्यादा केयर डॉक्टर की तरफ से भी ज़रूरी है अगर उनको डायबिटीज़ है माँ को तो। इसके अलावा आप ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ पहले से ही इस डायबिटीज़ की प्रॉब्लम के लिए डिस्कस करिए। अगर आप ऑलरेडी हाई रिस्क है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, उस चीज़ को प्रॉपर्ली डिस्कस करना ज़रूरी है। अगर आप उसको प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर या फिजिशियन के साथ पहले से ही आप टच में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा छोटे छोटे और ज़्यादा फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। जो लोग एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो सडन शुगर लेवल शूट अप करता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बॉडी का बहुत ज़्यादा होता है अगर फूड का, तो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको बॉडी को मैनेज करना मुश्किल होता है, जिससे सडनली डायबिटीज़ का स्पर्ट हो जाता है। तो आपको छोटा छोटा अमाउंट्स में खाना खाना है, फ्रीक्वेंट मील्स खाना है। भले आप एक बार में अगर 6 रोटी खाते हैं तो उसको 2-2 रोटी को 2-2 घंटे में खाइए, 6 घंटे का गैप करके खाइए, तो आपको बॉडी को कंपैरेटिवली एक बार में बहुत ज़्यादा शुगर को भी मैनेज नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खाने को भी मैनेज नहीं करना पड़ेगा, और आपको पेट हमेशा भरा भरा लगेगा, तो कंटिन्यूसली बहुत बार बार बीच बीच में खाने की इच्छा भी नहीं होगी, वजन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो स्मॉलर मोर फ्रीक्वेंट मील्स वैसे भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड है, तो उसे फॉलो करिए। नेक्स्ट है कि हेल्दी स्नैक्स रखिए। स्नैक्स में कई बार प्रेगनेंसी में जैसे कि लोग बोलते हैं कि मीठा खाने का बहुत इच्छा हो रही है, तो वो सब चीज़ें कंपैरेटिवली बहुत अनहेल्दी है। आइसक्रीम्स आप खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, स्नैक्स खा रहे हो, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, तीखा खा रहे हो, वो सारी चीज़ें अवॉइड करिए। उसके बदले फल सब्जी, नट्स, होल ग्रेन्स, ये सब चीज़ों को ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा हेल्दी है। ठीक है, वंस इन अ व्हाइल आपको फूड की अगर क्रेविंग हो रही है, आप उसके लिए अगर खाना चाह रहे हो तो वो चलेगा, लेकिन आप रोज़ उसको आदत अगर बनाएंगे तो डेफिनेटली वजन आपका बढ़ेगा। तो आप उसको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि आपका एक्सेसिव वेट पुट ऑन ना हो। नेक्स्ट है कि प्रोसेस्ड फूड्स और बहुत हाई शुगर कंटेनिंग फूड जैसे आइसक्रीम, कैंडीज़ या केक्स है, पेस्ट्रीज़ है, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ये सारा प्रोसेस्ड फूड आपके लिए नुकसानदायक है। हाई शुगर कंटेनिंग फूड भी नुकसानदायक है। हाई ऑयल या सैचुरेटेड फैट्स कंटेनिंग फूड भी आपके लिए नुकसानदायक है। बहुत ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज, ऑयल्स, समोसा, कचौड़ी या इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप उस तरह की चीज़ें लेंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा फैट्स और ट्रांस फैट्स मिलेगा, जो कि लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ का चांस प्रेगनेंसी के दौरान भी और प्रेगनेंसी के बाद भी बढ़ाने में काफ़ी खराब रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट है कि प्रॉपर स्लीप लीजिए।
प्रॉपर अगर आप स्लीप लेते हैं तो उसमें कंपेरेटिवली आपको बॉडी को रेस्ट भी अच्छा मिलता है, मेंटल स्ट्रेस भी कम हो जाता है, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स भी कंपेरेटिवली कम बनते हैं, तो इस तरह की मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग मदर को करनी चाहिए। अपने यहाँ पे तो ज़्यादातर मदर्स करती भी है, फॉरेन कंट्रीज में कंपेरेटिवली कम ट्रेंड है, लेकिन फिर भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए। इससे कई तरह के मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो जाते हैं। और ऐसा स्टडीज़ में शो किया है कि जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनको और उनके बच्चों को डायबिटीज़ होने का चांस कंपैरेटिवली कम होता है। प्रेगनेंसी के बाद भी जो डायबिटीज़ का चांस होता है वो भी कंपैरेटिवली कम होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स करना चाहिए। अगर 1 साल तक भी कंटिन्यू करें तो बुरा नहीं है, पर एटलीस्ट 6 मंथ्स तक माँ को बच्चों को ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। तो उससे बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, माँ की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और डायबिटीज़ का चांस कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो कोई डायबिटिक प्रिवेंशन प्रोग्राम्स या ग्रुप्स होते हैं या चैट ग्रुप्स रहते हैं या हेल्थ एसोसिएशंस रहते हैं, डायबिटीज़ प्रिवेंशन फोरम्स रहते हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए। उनसे आपको रेगुलर हेल्थ टिप्स मिलते रहेंगे, तो आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहेंगे, उस बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स थोड़ा कम होगा। अगर आप उस बारे में बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं, बिल्कुल आप ध्यान नहीं देते हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, आपको इसका डेफिनेटली ख्याल रखने की ज़रूरत है। और आप जितना ज़्यादा इसको केयरफुली ध्यान रखेंगे उतना आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा। जितना आप रेकलेस रहेंगे इस मामले में उतना डायबिटीज़ होने का चांस बढ़ जाएगा, और जब ये होगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, माँ और बच्चे दोनों को परेशानी होगी। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है। जो लोग हमारे चैनल पर बहुत डिटेल वीडियोस नहीं देखना चाहते उनके लिए हम रेगुलर बेस पे यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट में ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं। इसको हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में रील्स में भी अपलोड कर रहे हैं। इसे आप हेल्थ टिप्स की तरह से अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, सबके बेनिफिट के लिए। और हमारे चैनल पर टॉपिक ढूंढने में दिक्कत ना आए इसके लिए सारे टॉपिक्स को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, प्रेगनेंसी, डायबिटीज सबकी प्लेलिस्ट बने हुए हैं। जिस तरह के टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है उसके लिंक पर क्लिक करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा आपके बीमारी से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। आपको ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा।